जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है, टच स्क्रीन कितने प्रकार के होते हैं और टच स्क्रीन का ख्याल सबसे पहले किस वैज्ञानिक को आया था। गाइस, टच स्क्रीन का सबसे पहले ख्याल 1960 ईस्वी में ए जॉनसन को आया था। गाइस, उन्होंने पहली बार ये कल्पना किया कि टच स्क्रीन बनाया जा सकता है। गाइस, उन्होंने कल्पना किया कि जब हम किसी स्क्रीन या किसी चीज को छूते हैं तो वो बैंड होती है हल्का से। बस उनके दिमाग में यहीं से ख्याल आया कि टच स्क्रीन बनाया जा सकता है। फिर 1970 में इसे फ्रैंक वेब बेंट स्टैम्प ने गाइस पहली बार इस टच स्क्रीन को लॉन्च किया था। गाइस, इन्होंने जो टच स्क्रीन लॉन्च किया था वो था रिसेंसिटिव टच स्क्रीन। और गाइस, टच स्क्रीन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंफ्रारेड इंफ्रारेड टच स्क्रीन, और दूसरा होता है रिसेंसिटिव टच स्क्रीन, और तीसरा होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, और चौथा होता है सरफेस वेब टच स्क्रीन। गाइस, इसमें से ज्यादातर प्रयोग दो ही टच स्क्रीन का होता है। गाइस, पहला टच स्क्रीन होता है रिसेंसिटिव टच स्क्रीन और दूसरा होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। बस यही दो टच स्क्रीन है जिनका प्रयोग ज्यादातर हो रहा है आधुनिक युग में। गाइस, चलिए समझते हैं रिसेंसिटिव टच स्क्रीन कैसे काम करता है, ये किस तरह के सिद्धांत पे काम करता है। गाइस, रिसेंसिटिव टच स्क्रीन दबाव पे काम करता है। गाइस, आप लोगों ने पहले देखा होगा, जब पहले फोन आया था, नया नया स्मार्टफोन, जब हम उसमें कोई चीज ऐप को खोलना होता था तो हम उसे दबाव डालते थे तो स्क्रीन थोड़ा सा बैंड हो जाती थी, यानी कि स्क्रीन थोड़ा सा मुड़ी हुई होती थी। गाइस, आप लोग वो जो उस जमाने का टच स्क्रीन था वो रिसेंसिटिव टच स्क्रीन था। गाइस, हम जब स्क्रीन को दबाव डालते हैं तो स्क्रीन थोड़ा सा बैंड हो जाती है, और बैंड होने की वजह से यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। गाइस, पहले समझा दें कि ये पूरा टच स्क्रीन है। गाइस, अब टच स्क्रीन है, इसके ऊपर से पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा, हमेशा चौबीसों घंटे इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। और गाइस, इसके ऊपर से एक पॉलीथीन की छोटी सी मतलब कि पैनल लगा हुआ होगा। गाइस, जब हम टच स्क्रीन को टच करते हैं तो इसमें थोड़ा सा दबाव पड़ता है। गाइस, दबाव की वजह से यहाँ पर दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से बीच में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। गाइस, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है दबाव डालने से, तब स्क्रीन को समझ में आता है, मतलब कि ये पैनल के पास भेजता है। पैनल इसे डिटेक्ट करता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुका है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुका होता है उस जगह पे कौन सा ऐप है या कौन सा एप्लीकेशन है वो उसे समझता है और फिर उसे ओपन करता है। गाइस, एक बार फिर से समझ लीजिए। गाइस, स्क्रीन पर जो रिसेंसिटिव टच स्क्रीन होता है इसके निचले परत पर हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है और उसके ऊपर एक पॉलीथीन की पैनल लगा होता है, ग्लास लगा होता है। गाइस, जब हम उस टच स्क्रीन से दबाव डालते हैं तब वहां पर थोड़ा सा स्क्रीन बैंड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहना रुक जाता है उस स्थान पर। और फिर पैनल को ये समझ में आता है कि पैनल किस जगह पर इलेक्ट्रॉन रुका है। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन दबाव की वजह से रुक जाता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर टच हुआ है, और वो एप्लीकेशन को भेजता है कि यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ये ओपन करता है। इस तरह से टच स्क्रीन काम करता था, रिसेंसिटिव टच स्क्रीन। और गाइस, ये जो आधुनिक जमाने में प्रयोग हो रहे हैं टच स्क्रीन, वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन गाइस ये आधुनिक जमाने में प्रयोग हो रहे हैं। गाइस, इनकी एक खासियत है कि छूने मात्र से ही चलने लगते हैं। गाइस, ये वाला जो सिद्धांत था इसमें दबाव की वजह से टच स्क्रीन काम करता था, और ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन ये छूने मात्र से ही चलने लगता है। चलिए गाइस, समझते हैं कि छूने मात्र से कैसे काम करता है। गाइस, ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। गाइस, इसे मान लेते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन। गाइस, इस कैपेसिटिव टच स्क्रीन में दबाव नहीं पड़ता है। गाइस, ये छूने से ही काम करने लगता है। गाइस, इसे छूने से कैसे काम करता है। गाइस, पहले समझ लेते हैं अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में। गाइस, मानव शरीर इलेक्ट्रॉन प्रवाह का एक अच्छा केंद्र, मतलब कि एक अच्छा स्रोत होता है, यानी कि हमारे बॉडी से कोई भी चार्जेस डिस्चार्ज होता है और चार्ज भी होता है, यानी कि हम किसी मतलब कि हमें करंट लगता है, इसका मतलब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ सकता है और जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवलर कर सकता है। गाइस, हमारा बॉडी हमेशा चार्ज रहता है, यानी कि हमारी बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। गाइस, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, हमारी बॉडी में करंट होते हैं। गाइस, जब हम इस स्क्रीन को टच करते हैं तो हमारे बॉडी में जो करंट होता है थोड़ा सा चार्ज इस स्क्रीन पे लगता है।
गाइस जब हम स्क्रीन को टच करते हैं तो हमारे उंगली से थोड़ा सा चार्ज निकलता है, वो चार्ज जाके स्क्रीन पे लगता है और स्क्रीन इस चार्ज को डिटेक्ट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हुआ है, यानी कि ये चार्ज कहाँ से आया है और कहाँ पे लग रहा है, कहाँ से, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक ऐप है, इसे ओपन करना है, हमने इसे टच किया, तो जब हम इसे टच करेंगे तो ये जो ये स्क्रीन के चारों कोने पे इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगे होते हैं गाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन किस जगह प्रवाह हो रही है, यानी कि किस जगह पर आ रही है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ रही होती है वो समझ जाते हैं कि इस जगह पर कौन सा ऐप है या कौन सा एप्लीकेशन है, वो उस जगह के एप्लीकेशन को मेमोरी के पास भेजते हैं जिससे ये एप्लीकेशन ओपन होता है। गाइस आपने समझा कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज होता है। गाइस जब हम टच को छूते हैं तो हमारे उंगली से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा निकलता है, चार्ज थोड़ा सा निकलता है, जिसे स्क्रीन समझने की कोशिश करता है कि ये किस जगह पे चार्ज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे चार्ज हुआ है, यहाँ पे चार्ज हुआ है, यानी कि जिस जगह पे छुएंगे वहां पर चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बहेगा। और ये जो होते हैं चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल इसे डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज कहाँ से आया है और वो कितनी दूरी पर है और वो कौन सी जगह पे है। उसे डिटेक्ट करने के बाद वो पता लगाता है कि उस जगह कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा ऐप है और क्या होने वाला है। जो चीज वहां पर होता है वो मेमोरी को भेजता है या प्रोसेसर को भेजता है, वो वहां से ओपन करता है या ओके करता है। गाइस इस तरह से कैपेसिटिव टच स्क्रीन काम करता है। आप लोग गाइस ने समझा कि रिसेस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन। गाइस रिसेंसिटिव टच स्क्रीन जो है ये बहुत धीमा काम करता है। गाइस इसे मतलब काम करने की जो शक्ति होती है काम करने की टच स्क्रीन की बहुत धीमा होती है। गाइस ये बहुत धीमी गति से काम करता है और कैपेसिटिव टच स्क्रीन बहुत तेजी गति से काम करता है, इसीलिए टच स्क्रीन को छूने मात्र से ही काम करने लगता है और इसे काम करने के लिए थोड़ा दबाव की जरूरत होती है, इसीलिए ये थोड़ा धीमा है, ये थोड़ा तेज है। गाइस रेसिस्टिव टच स्क्रीन का प्रयोग ज्यादातर एटीएम वगैरह में होता है गाइस, और सुपरमार्केट में होता है, साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, बिल पे करने के लिए, वहां पर सब रेसिस्टिव टच स्क्रीन होते हैं। गाइस आप समझते हैं कि रेसिस्टिव टच स्क्रीन एटीएम में क्यों प्रयोग किया जाता है। गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि सारी मशीनें चिप, ट्रांजिस्टर, मशीन, ये सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक पे चलती हैं। गाइस ये सब इलेक्ट्रॉनिक पे चलती हैं तो जायज की बात है कि गर्म भी होती होंगी। गाइस इसीलिए एटीएम में एसी लगाया जाता है कि कोई भी पार्ट मशीन का गर्म ना होने पाए, और इसीलिए वहां पर एसी लगाया जाता है ताकि ये हमेशा एटीएम जो होता है वो ठंडा रहे और आसानी से और आहिस्ता से काम कर सके। अगर उसका कोई ट्रांजिस्टर उड़ जाता है, बाई चांस मानो कोई एटीएम में गया पैसा निकालने के लिए गाइस, अगर बाई चांस उसका एक ट्रांजिस्टर उड़ गया, मान के चलो उसे 1 लाख निकालना था, वो 2 लाख 10 लाख निकाल दिया, तो इससे बैंक का घाटा होगा। इसीलिए बैंक घाटा नहीं चाहता, इसीलिए अपने सभी एटीएमों में एसी लगाता है ताकि एटीएम मशीन गर्म ना हो और काम आसानी से करते रहें। और गाइस उसमें टच स्क्रीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन। गाइस उसमें रेसिस्टिव टच स्क्रीन इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि रेसिस्टिव टच स्क्रीन गर्म नहीं होती है। गाइस इनके ऊपर इंसुलेशन होता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत आराम होते हैं। गाइस ये गर्म नहीं होते हैं, इसीलिए ये टच स्क्रीन का प्रयोग ज्यादा होता है। और गाइस ये टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ये इसे देखे होंगे मोबाइल में गेम खेलते होंगे या कुछ करते होंगे तो मोबाइल बहुत गर्म हो जाती है, स्क्रीन बहुत गर्म हो जाती है, तो ये टच स्क्रीन गर्म होती है और ये टच स्क्रीन गर्म नहीं होती है। इसीलिए इसका प्रयोग एटीएम वगैरह में किया जाता है और इसका प्रयोग स्मार्टफोनों में किया जाता है, और जहाँ पर कोई जलने के चांसेस नहीं होते हैं या कोई दुर्घटना ना हो वहाँ पर कैपेसिटिव टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। गाइस आप लोगों ने समझा कि टच स्क्रीन की शुरुआत कहाँ से हुई, टच स्क्रीन की सबसे पहले ख्याल किस वैज्ञानिक को आया था। टच स्क्रीन 1970 में पहली बार फ्रैंक बेक बेंट स्टैम्प ने लॉन्च किया था। और गाइस ये 4 प्रकार के होते हैं और 2 ही टच स्क्रीन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, एक होता है रेसिस्टिव टच स्क्रीन और दूसरा होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। रेसिस्टिव टच स्क्रीन थोड़ा धीमा काम करता है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन फास्ट काम करता है। और रेसिस्टिव टच स्क्रीन गर्म नहीं होता और कैपेसिटिव टच स्क्रीन गर्म हो जाता है। और रेसिस्टिव टच स्क्रीन दबाव पे काम करता है और कैपेसिटिव टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो पे काम करता है, यानी कि
हमारे शरीर में जो चार्ज होता है उस पे काम करता है। गाइस अगर आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन लें या दस्ताना पहन लेंगे, आप अपने मोबाइल स्क्रीन को छुएंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ग्लव्स होते हैं, जो वो दस्ताने होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होने देते, यानी कि उसमें के कुचालक होते हैं, यानी कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता है, इसीलिए स्क्रीन काम नहीं करती है। गाइस आप लोगों ने सोचा होगा आईपैड, आईफोन या टैबलेट, इन सब में जो टच स्क्रीन प्रयोग होता है गाइस, उसमें एक पेन के नुमा होता है जिससे स्क्रीन काम करती है। गाइस वो जो पेन होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसकी वजह से वो टच स्क्रीन काम करता है। गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना।